Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You are watching Ariba Fatma from channel New BS Syllabus. Today we will cover a topic from Cross-Cultural Communicational and Translational Skills, the course code EWRT 102. The topic of our today's discussion is NetSpeak and Internet slang. So first of all we will see that what is NetSpeak and what Internet slang is. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेट स्पीक को, तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये बेसिकली अगर बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया जाए तो जो नेट स्पीक होती है ना, ये लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट है। यानी इंटरनेट को जब आप एक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन के तौर पे यूज़ कर रहे हैं ना, एज अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन, तो इसमें जो आप एक मीडियम यूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए, या जो एक वे अडॉप्ट कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज के लिए, अपने जो मैसेजेस हैं उनको कन्वे करने के लिए, वो आपकी एक ज़ुबान है, वो आपका एक फॉर्मेट है, या वो आपके कुछ सिंबल्स हैं, वर्ड्स हैं, वो आपकी नेट स्पीक है, जो कि आप सोशल मीडिया पे या वेबसाइट्स पे या डिफरेंट जगहों पे इस्तेमाल करते हैं। लाइक ऑन इंस्टाग्राम है, आप फेसबुक पे कुछ लिखते हैं, ट्विटर पे, टिकटॉक पे, व्हाट्सएप पे, इसी तरह से कुछ और सोशल मीडिया साइट्स हैं लाइक यू कैन यूज़ टम्बलर और स्नैपचैट। तो इन सब पे जो आप लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, जो आपकी अपनी एक लैंग्वेज होती है, इसे बेसिकली आप बोल रहे होते हैं कि ये नेट स्पीक है। देन देयर आर सम वेबसाइट्स और सोशल मीडिया साइट्स जहाँ पे आप लोग नेट स्पीक का बहुत ही फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं। यू कैन सी हियर। देन हम लोग देख लेते हैं कि नेट स्पीक या इंटरनेट स्लैंग के लिए कुछ और क्या वर्ड्स यूज़ हो सकते हैं। तो इसके लिए हम वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं द जैरगन, पार्लांस, स्लैंग, इडियम, पैटर, टंग, यूजेज, डायलेक्ट, कांट और लिंगो। और मोस्ट फ्रिक्वेंटली से नेट स्पीक, इंटरनेट स्लैंग या डायलेक्ट भी कहते हैं। डायलेक्ट बेसिकली कोई एक मीडियम होता है जिसके ज़रिए आप कुछ भी जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। देन यहाँ पे जब हम बात करते हैं नेट स्पीक की, तो एक पर्सनैलिटी हैं, एक ब्रिटिश लिंग्विस्ट हैं डेविड क्रिस्टल, उनका नाम आता है, जिन्होंने सबसे पहले ये नेट स्पीक की टर्म को कॉइन किया था 2001 में। इनके बारे में याद रखना थोड़ा लाजमी है। फिर इनकी एक बुक आई थी 2005 में, इसमें उन्होंने नेट स्पीक के फीचर्स और इसके जो लेटर ऑन डेज़ में इफ़ेक्ट्स आने वाले थे उन पे लिखा था इन 2005, तो ये आप याद रखेंगे। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो नेट स्पीक है इसके चंद एक फ़ीचर्स हैं जिसके बारे में डेविड क्रिस्टल ने अपनी जो बुक है उसमें बताया था। तो इन्होंने कहा था कि इसमें जो एक लैंग्वेज है ना, इसका लेक्सिकॉन के बारे में उन्होंने डिस्कस किया था। फिर इसकी जो नियोलॉजिज़म है उसके बारे में डिस्कस किया था। नियोलॉजिज़म बेसिकली होती है जो कि न्यूली कॉइंड वर्ड्स होते हैं ना, जैसे उनके मीनिंग्स या मतलब नए होते हैं या वो नए बने होते हैं, तो नियोलॉजिज़म बोलते हैं। फिर इस तरह से एब्रीविएशंस हैं, यानी अगर पॉइंट ऑफ व्यू का वर्ड लिखना है तो आप उसकी जगह पे जस्ट अब POV का एब्रीविएशन यूज़ करते हैं। इसी तरह से एक्रोनिम्स भी ऑलमोस्ट एब्रीविएशन की तरह ही होते हैं। फिर कैपिटलाइजेशन है, जैसे हम लोग ड्यूरिंग मैसेजेस हम लोग ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इनमें हम लोग कुछ तब्दीलियाँ कर लेते हैं। फिर स्पेलिंग्स हैं, स्पेलिंग्स हम लोग चेंज कर लेते हैं। लाइक इसकी मैं एग्जांपल आपको इस तरह से दूंगी कि अगर आपको स्पेलिंग नहीं आती किसी चीज़ के, लाइक आपको टुमारो के स्पेलिंग नहीं आते हैं या टुडे के स्पेलिंग नहीं आते हैं, तो आप टुडे की जगह पे जस्ट 2 का लेटर डालते हैं, जो कि मतलब 1 2 वाला 2, और साथ में डे का वर्ड लिख देते हैं, तो वो प्रोनाउंसिएशन में आपका वही टुडे ही बन जाता है और उसका मीनिंग भी ऑलमोस्ट वही होता है, क्योंकि उसका जो एक साउंडिंग है वो सेम है। फिर इस तरह से आप पंक्चुएशंस का यूज़ जो है वो कर लेते हैं। लाइक आप लोग वो एक कोमा यूज़ करते हैं तो टू रिड्यूस द स्पेलिंग्स, टू रिड्यूस द वर्ड्स, तो उसके लिए आप लोग पंक्चुएशंस इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे मिस्टर चिप्स जो है, इसमें हम लोगों ने कुछ लाइंस पढ़ी थी कि जो मिस्टर चिप्स है इनकी डिफरेंट आगे चीज़ें, अब उनका नाम ही पूरा जो है वो चिप्स है, CHIPS। तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो आगे फिर एक और S लगाना होता है ना, कि मतलब उनकी एक पोजेशन को शो करने के लिए हम वो नहीं लगाते हैं, हम जस्ट वहाँ पे एक कोमा लगा देते हैं फॉर द अपोस्ट्रोफी।
तो इस तरह से भी हम लोग कर लेते हैं। फिर इस तरह से हम लोग जो नेट स्पीक है ड्यूरिंग दिस इट्स यूजेज, हम लोग डिफरेंट स्माइलीज जिसे हम इमोजीज बोलते हैं बेसिकली, उनका, डिफरेंट स्टिकर्स का, डिफरेंट गिफ्ट्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारा भी हमारी नेट स्पीक में आता है। नेट स्पीक में और हम क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट करते हैं लेटर्स की। लाइक मैंने बता दिया कि वो टुडे वाली, टुमारो वाली एग्जांपल में इस तरह से अगर वेट का वर्ड आपने लिखना है तो वो जब आप W लिखें और 8 लिखते हैं आगे तो वो वेट हो जाएगा। फिर इस तरह से आप वोवल्स को ड्रॉप कर सकते हैं। लाइक अब आजकल जो मतलब व्हाट की सबसे ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म चल रही है वो जस्ट WT लिख देते हैं। फिर होमोफोन्स में आप लोग चेंजिंग कर लेते हैं। फिर आप लोग इस तरह से निगेशंस के लिए मतलब इमोजीज़ का इस्तेमाल कर लेते हैं। नूप का वर्ड यूज़ होता है। इस तरह से कोड स्विचिंग है, यूज़ ऑफ लेटर्स इंस्टेड ऑफ अल्फ़ाबेट, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया वेट वाला और टुडे टुमारो वाला। इस तरह से डिफरेंट और भी हैं। फिर इस तरह से स्पेसिंग में भी आप लोग जो है वो जो भी तब्दीलियाँ जिस भी चीज़ में कर रहे होते हैं ड्यूरिंग यूजेज ऑफ योर इंटरनेट, तो वो आपका असल में नेट स्पीक के उस दायरे में आ जाता है। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं कि असल में नेट स्पीक जो है इसकी मेन चीज़ें और क्या हैं। द लैंग्वेज दैट इज़ बीइंग यूज्ड एज अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन वाइल यूजिंग इंटरनेट। वही बात है जो मैं पहले बता के आई हूँ। देन ये इमर्जिंग लैंग्वेज है और ये इवॉल्व होती ही रहेगी, बिकॉज़ हमारे जो माइंड्स हैं वो क्रिएटिव होते हैं और दुनिया हमेशा के लिए मतलब एक डायनामिक प्रोसेसेस के ज़रिए मूव कर रही है, तो इसमें चेंजिंग्स आती रहेंगी। और ये इजी टू यूज़ है क्योंकि हम इसे खुद बना रहे होते हैं और ये हमारी अपनी क्रिएशन पर डिपेंड कर रही होती है। फिर हम देख लेते हैं कि इसके जो लिंग्विस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये ना तो प्रॉपरली बोली जा सकती है और ना ही ये प्रॉपरली जो है वो मतलब एज अ राइटिंग यूज़ हो सकती है। तो ये ऐसी मतलब इसकी एक नेचर है जो कि मतलब थोड़ी वर्सेटाइल भी है ये, कि इस टाइप हो सकती है, इसका यूज़ किया जाता है, लेकिन ये ना तो प्रॉपरली स्पोकन में आती है और ना ही प्रॉपरली रिटन में आती है। नेट स्पीक एज अ लैंग्वेज इज़ नाइदर स्पोकन नॉर रिटन, ये बात आप याद रखेंगे। एंड इट हैज़ द फीचर्स ऑफ बोथ स्पीकिंग एंड राइटिंग इन ऑर्डर टू सूट द मीडियम विच इज़ द इंटरनेट बेसिकली, क्योंकि इंटरनेट ही है वो मीडियम जिसमें हम लोग असल में इसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एंड इट ऑल्सो हैज़ डिफरेंट सम फीचर्स दैट नाइदर स्पीकिंग नॉर राइटिंग कुड एवर डिलीवर, क्योंकि ये दोनों का एक मिलाप है, तो ये दोनों की जो कैटेगरीज़ हैं उनके इंटरमीडिएट के तौर पे काम करती है। तो दोनों से ज़्यादा अच्छा जो एक इसका अपना पर्पज़, एक अपना इसका फ़ीचर है वो इसे बना देता है। देन हियर हम लोग देख लेते हैं कि कुछ जो इंटरनेट नेट स्पीक के यूसेज में इंटरनेट स्लैंग्स आते हैं, कुछ एक्रोनिम्स आते हैं, कुछ एब्रीविएशंस हैं। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि जो फर्स्ट वन है AFAIK, एज़ फार एज आई नो, ये आप खुद से बना सकते हैं, मतलब अपनी मर्ज़ी है, हर वर्ड का पहला पहला लफ्ज़ लें, उठाएं और उन्हें जोड़ दें एक्रोनिम के तौर पे, एब्रीविएशन के तौर पे। फिर इसी तरह से आप जो है वो डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। मेनली यहाँ पे एब्रीवेशंस और एक्रोनिम्स का ही यूज़ होता है, या फिर जो स्माइलीज़, इमोजीज़ और इमोशंस हैं इनका यूज़ होता है। जो एज़ सुन एज़ पॉसिबल है ASAP, फिर इस तरह से BFF है बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, इस तरह से NP है नो प्रॉब्लम, TC है टेक केयर, और इस तरह से माई प्लेयर के लिए MP बोला जाता है। फिर इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट आ जाते हैं, हमारे पास एक वर्ड आता है एब्रीवेशन है FAQ, ये बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है और इसकी स्टैंड्स फॉर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ये आप लिख सकते हैं। इस तरह से बिटवीन के लिए BTW का वर्ड आता है। फिर इसी तरह से आई डोंट नो के लिए IDK की एब्रीवेशन यूज़ होती है। लेट मी नो के लिए LMK का यूज़ होता है। फिर इसी तरह से वांट टू के लिए वाना के वर्ड यूज़ होते हैं, यानी WANNA। तो इस तरह से आप डिफरेंट जो है वो इनमें से भी कोई भी जो है वो एब्रीवेशन अपनी डेली लाइफ में शामिल कर सकते हैं। तो इससे आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी इन योर डेली लाइफ। इसमें दो फ़ायदे होते हैं मेनली। एक तो ये जो जब इसका
ओरिजिन हुआ था ना, तो ये इस वजह से था कि जो टेक्स्ट मैसेज सेंडर थे ना, उनके पास एक ख़ास लिमिट होती थी उनके नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स की, कि जिसमें वो मतलब अपना मैसेज जो है वो उतने ही वर्ड्स टाइप कर सकते थे ड्यूरिंग यूजेज ऑफ मोबाइल फ़ोन्स। तो इसकी बेहतरी के लिए मतलब जो है वो इंटरनेट स्लैंग का और नेट स्पीक का जो है वो असल में इजरा किया गया था, कि लोग जो हैं वो इस तरह से कम्युनिकेट करने लगे कि जो उन्हें फैसिलिटेट कर रही थी और दूसरे लोगों को अंडरस्टैंड करने में भी ईजी थी। फिर हम देख लेते हैं कि इंटरनेट स्लैंग में भी बेसिकली सम शॉर्ट हैंड्स यूज़ होते हैं, एब्रीविएशंस यूज़ होती हैं, एक्रोनिम्स यूज़ होते हैं, स्लैंग्स यूज़ होते हैं, वैराइटीज़ ऑफ एक्सप्रेशंस यूज़ होते हैं। लाइक अगर आपने जस्ट एक पॉजिटिव स्माइल देनी है तो आप एक इमोजी यूज़ कर लेते हैं, जैसे आपको यहाँ पे शो हो रही है। फिर इस तरह से आप डिफरेंट स्टिकर का यूज़ कर लेते हैं, आप गिफ्ट यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं। फिर नेट स्पीक में एक बात आती है कि जैसे हम लोग आजकल लिखते हैं ना, अपनी ख़ास तौर पे जो हम पाकिस्तानी हैं, मैं अगर अपनी बात करूं तो इसमें हमारी जो ख़ास तौर पे नेट स्पीक इस्तेमाल हो रही है ना, वो रोमन उर्दू या रोमन इंग्लिश होती है। बेसिकली वो रोमन उर्दू ही होती है, यानी हम लिख इंग्लिश में रहे होते हैं, लेकिन मतलब जो हमारा एक जो ज़ुबान असल इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो उर्दू में होती है। अगर पढ़ा जाए तो वो उर्दू होती है, और अगर सिर्फ उसे देखा जाए तो वो देखने में इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स का यूज़ होता है, तो हम उसे वो रोमन उर्दू कहते हैं। और रोमन उर्दू भी असल में नेट स्पीक की ही एक एग्ज़ाम्पल है। फिर यहाँ पे आपको डिफरेंट इंटरनेट एक्रोनिम्स का इस्तेमाल नज़र आएगा, सेम जैसे हम पिछले एक इमेज में देख के आए हैं। ये इनको इंटरनेट स्लैंग्स भी बोलते हैं। तो पीपल के लिए PPL है, BTW बिटवीन के लिए भी यूज़ होता है, और बाय द वे के लिए भी यूज़ होता है। इसी तरह से एक एक्सप्रेशन ऑफ साई देना हो तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं OMG, ओ माई गॉड। थैंक्स के लिए THX है। इसी तरह से डिफरेंट हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनको अपनी जो डेली लाइफ है उसमें आप लोग यूज़ भी कर सकते हैं। देन यहाँ पे एक मैं बात कहना चाहूँगी कि हमारे जो डिफरेंट इंटरनेट स्लैंग्स हैं ना, उनका जो फेम है वो इतना ज़्यादा भी कईयों का हो गया कि वो मतलब हमारी डेली लाइफ में इस तरह से इस्तेमाल होते हैं कि हमें पता ही नहीं है कि ये स्लैंग्स हैं। जस्ट लाइक HBD, हैप्पी बर्थडे। फिर इसी तरह से गिव मी इंफॉर्मेशन के बजाय यूज़ होता है गिव मी 411 इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। फिर इसी तरह से डिफरेंट है कि रिएक्शन ऑन सम स्टूपिड एक्शंस के लिए हम लोग का वर्ड यूज़ कर लेते हैं। तो आई होप आप लोगों को लेक्चर की समझ आ गई होगी। If you like my video, please like it, share it with your friends and family members, and do subscribe to my channel. Thank you for watching my video. Allah Hafiz.